Hello viewers, welcome back. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जिस तरीके से हमने हिंदी व्याकरण की सीरीज स्टार्ट की है, तो उसी तरीके से हम आगे धीरे धीरे एक एक टॉपिक यानी एक एक संकल्पना को कवर अप करते चल रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग किया था, द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा होता है भाषा, लाइक लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम अपने विचारों को, भावों को, इन सभी चीज़ों को दूसरे पर्सन तक कॉन्वे यानी कि एक दूसरे को बता सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो भाषा होती है वो, ठीक है। और उसी भाषा को एक प्रॉपर तरीके से नियम के साथ बोलना, लिखना, सुनना, तो इन सभी के लिए एक शास्त्र होता है जिसे हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं लाइक हिंदी, तो हिंदी व्याकरण यानी कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल कह सकते हो, या शास्त्र कह सकते हो, या फिर एक रूल बुक बोल सकते हो, जिसमें किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से उसको जानने के लिए जो नियम हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना था कि हिंदी भाषा, उसके कौन कौन से रूप हैं, व्याकरण होता है। अच्छा, जो व्याकरण है ना, उसके भी मेन 3 अंग होते हैं, ठीक है। शब्द विचार, सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, और आने वाले टाइम में हम वाक्य विचार भी कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो वीडियोस है, प्लेलिस्ट है, उसमें हमने कवर अप कर लिया है भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, कौन से रूप होते हैं, ठीक है, कौन कौन से अंग होते हैं। और उसके बाद हमने डीपली जो टॉपिक कवर अप किया है वो है हमारा वर्ण विचार, जिसके अंदर हमने स्वर, व्यंजन, उनके भेद और उनके उपयोग के बारे में जाना, और किस तरीके से हम उनको संयुक्त करके या संयोजन करके हम नए नए शब्द बना सकते हैं, उसके बारे में भी हमने जाना था, ठीक है। तो उसी के बाद जब वो टॉपिक हमारा कवर अप हो गया, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है व्याकरण का दूसरा अंग, जो कि है शब्द विचार, ठीक है। वर्ण जो होता है, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, तो वर्णों को जोड़ करके जब हम शब्द बनाते हैं तो वो शब्द विचार वाले कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो शब्द विचार हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, ये पार्ट 2 है उसका। तो उसमें हमने जाना था कि जब आपके जो वर्ण होते हैं या ध्वनि समूह होते हैं, जब एक साथ मिल जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं, ठीक है। जब हमारे वर्ण होते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं ध्वनि, तो वो आपस में शब्द बनाते हैं। और शब्द क्या होता है? जिसका एक प्रॉपर अर्थ होता है, एक स्पेसिफिक स्वतंत्र रूप होता है, यानी कि उसका एक अर्थ होता है, ठीक है। और जब उसी को हम एक 2 या 3 शब्दों का समूह बना लेते हैं, जैसे हम पद बोलते हैं, जैसे फ्रेज, उसके बारे में भी हमने जाना था कि जो कि व्याकरण के संपर्क में आके बंध जाते हैं, यानी कि उसी के थ्रू वो प्रभावित होते हैं, जैसे लिंग आपका वचन हो गया, कारक हो गया, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने जाना था शब्दों के रूप के, शब्दों के भेद के बारे में, ठीक है। तो शब्दों के ना जो भेद है यानी क्लासिफिकेशन है, वो 4 बेसिक टॉपिक्स पे हुए हैं, यानी कि 4 कैटेगराइजेशन है। कौन कौन सी? पहली है उत्पत्ति यानी उद्गम की दृष्टि से, यानी कि ओरिजिन। दूसरी है व्युत्पत्ति या बनावट, ठीक है, यानी शब्द किस तरीके से बने हैं, जोड़ के बने हैं, अकेले बने हैं, या किसी और का मीनिंग निकल करके आ रहा है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है आपके अर्थ की दृष्टि से, ठीक है। और उसके बाद है हमारी व्याकरण और विकार की दृष्टि से। तो आज हम जो है ना उन टॉपिक्स को कवर अप करने जा रहे हैं जिसमें हम शब्दों के भेद का भी पहला पार्ट, जो कि उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं, यानी कि ओरिजिन के बेस्ड पर शब्दों के कितने टाइप होते हैं या भेद होते हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसके 4 भेद होते हैं बेसिकली। पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ऑलराइट। तो कुछ स्टूडेंट्स जो कि थोड़े से बड़े हैं उनको ये नाम पढ़कर ही समझ आ जाएगा, बट जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम इसको बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, बिकॉज अगर कोई लर्नर स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसको भी कोई डाउट ना हो, ठीक है। बेसिकली माना जाता है हिंदी बहुत आसान भाषा होती है, लेकिन आसान वो तब तक होती है जब तक आप उसको पढ़ते आ रहे हो। बट अगर कोई नहीं पढ़ रहा है या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। बट अगर आप थोड़े से भी एफर्ट्स डालोगे तो एवरीथिंग विल बी ईजी, ओके। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहला है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम, तत् का कहीं ना कहीं अर्थ होता है लाइक तत्सम, जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, यानी कि वो शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और बिना किसी बदलाव के अपने मूल रूप में ही वो हिंदी भाषा में भी यूज़ या प्रयोग होते हैं, ठीक है। कौन सी भाषा से लिए गए हैं? संस्कृत। तत्सम, जैसे कि तैसे, यानी कि सेम संस्कृत भाषा से जो वर्ड लिए वो हमारे हिंदी भाषा में एज इट इज़ यूज़ हो रहे हैं, बिना किसी परिवर्तन के, यानी बिना किसी चेंज के हम उनको एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। प्रयुक्त यानी यूज़ करना, प्रयोग करना, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, ओष्ठ, कर्ण, घृत, निंद्रा और दुग्ध, और बहुत सारे वर्ड इसमें और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस 4 से 5 उदाहरण के तौर पर रखे हैं, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स,
ठीक है। फिर आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव, तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं, लाइक होते तो ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन जो बिगड़ करके, यानी कि है तो संस्कृत के ही शब्द, लेकिन उनका रूप थोड़ा सा चेंज हो गया, लाइक उनका रूप बदल करके हम उसको हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं। कैसे? लाइक होठ, कान, घी, नींद, दूध आदि। अच्छा, अब वापस आ जाओ तत्सम वाले कैटेगरी पे। तत्सम में जो शब्द हमने पढ़े हैं ना, उन्हीं वर्णों का या उन्हीं शब्दों का जो क्या है रूप बिगाड़ कर या परिवर्तन करके जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसी को तद्भव शब्द कहते हैं। कैसे? देखो, ओष्ठ, ओष्ठ को ओठ कहा जाता है, होठ यानी लिप्स। कर्ण को कान कहा जाता है, यानी कि आपके ईयर। घृत को घी कहा जाता है, ठीक है। निंद्रा यानी नींद, स्लीप। दुग्ध यानी दूध, मिल्क। तो कहीं ना कहीं सिमिलर भी लग रहा है ना, बट तत्सम में क्या आ जाते हैं, वो कैटेगरी की जो डायरेक्टली सेम एज इट इज संस्कृत भाषा की तरह यूज़ हो रहे हैं, बट तद्भव में उन्हीं के साथ थोड़ी छेड़छाड़ या उनको बिगाड़ करके उनका अर्थ यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं देशज शब्द। देशज, देशज से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा सेम सेम सा है ना, देश यानी कि हमारे देश का, अपना। तो इन शब्दों का जन्म और विकास ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से हुआ है, लाइक गांव के जो हिस्से हैं या फिर इस तरीके की रूरल रीजन्स हैं, वहाँ पे जो बोलियाँ बोली जाती हैं, यानी कि किस तरीके से वो लोग बोले जाते हैं, डायलेक्ट होती है जो, तो उनमें से ये शब्द निकल करके आए हैं। जैसे जो नॉर्मल शब्द हो गए, हम लोग आपस में या फिर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे जूता, लकड़ी, लोटा, गाड़ी, पिल्ला, दाल, भैंस, झोला, थप्पड़, पेट, डिबिया, है ना, जो कॉमन वर्ड्स है, लाइक कोई भी भाषा के हो सकते हैं। कई बार हम किसी और को बोल देते हैं, लाइक पिल्ला, तो वो का पिल्ला ये क्या होता है, मतलब कुत्ते का बच्चा, छोटा, है ना। तो कई बार कुछ शब्द थोड़े अलग होते हैं, लाइक हम उसको नहीं डिसाइफर कर पाते। तो देशज यानी कि अपनी अलग अलग भाषा या फिर अपनी जो विकास या फिर ग्रामीण यानी गांव के लोगों में जो बोली जाती है ना बोलियाँ, उसमें से कुछ ना कुछ वर्ड चुन लिए जाते हैं। ठीक है। फोर्थ वन आ जाता है आपका विदेशी शब्द। विदेशी, विदेशी नाम से समझ में आ रहा है, लाइक विदेशी भाषाओं से कहीं ना कहीं आए हैं, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज से। सो विदेशी भाषाओं से, विदेशी यानी कि अलग भाषाओं से लिए जाने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, यानी दूसरी भाषाओं से हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, यूज़ कर लिया। जैसे अंग्रेज़ी भाषा हो गई, फ़ारसी भाषा हो गई, पुर्तगाली हो गई, चीनी, अरबी, तुर्की, बहुत सारी भाषाएं हैं। उसमें से जो शब्द आए हैं और वो हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो उन कैटेगरी को बोला जाता है विदेशी शब्द। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। अंग्रेज़ी भाषा से कौन कौन से शब्द हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, करते हैं बेसिकली। कॉलेज, ड्राइवर, टेबल, नर्स, स्कूल, बाथरूम, है ना, बोलते हैं ना बाथरूम जाना है। अगर आप कोई देखोगे, लाइक बूढ़े से बूढ़े लोग या पुराने लोग भी बोलते हैं बाथरूम जाना है, तो बाथरूम कहीं ना कहीं क्या है, इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेज़ी वर्ड है, बट वो हमारे नॉर्मल भाषा में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द, जैसे पादरी, प्रीस्ट होता है, जैसे संतरा, कमरा, तौलिया, आलू। ठीक है। फिर आते हैं तुर्की भाषा के शब्द, जैसे कालीन, चम्मच, कैंची, चाकू, तोप। ज़्यादातर तो इस टाइप के ना जैसे ये हथियार वगैरह, ये सारे ज़्यादातर तुर्की भाषा के शब्द होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, जैसे काजू, कारतूस, कूपन। अंग्रेज़ी वैसे अंग्रेज़ी इंग्लिश के लिए यूज़ किया जाता है, बट जो वर्ड है अंग्रेज़ी वो फ्रांसीसी वर्ड है, तो ये थोड़ा सा एक अलग चीज़ है जो कि थोड़ा सा आपको याद करने वाली है कि अंग्रेज़ी वर्ड है, अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश, बट वो वर्ड जो है उसका ओरिजिन कहाँ से है, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच भाषा का वर्ड है। ठीक है। सो ये थे हमारे उत्पत्ति यानी ओरिजिन के आधार पर 4 तरीके के शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द एंड विदेशी शब्द। तत्सम संस्कृत भाषा की वर्ड एज इट इज़ जो यूज़ कर रहे हैं, तद्भव जो कहीं ना कहीं हमने उनको बिगाड़ कर या फिर चेंज करके यूज़ किया है, देशज जो हमारी खुद की भाषा या बोलियों में से इस्तेमाल किए जाते हैं, और विदेशी जो कहीं ना कहीं अलग भाषा यानी दूसरी भाषा, विदेशी भाषाओं से शब्द ग्रहण किए गए हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना शब्दों के भेद का पहला पार्ट, जो कि है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। तो नीचे आपके लिए एक छोटा सा काम है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि तत्सम शब्द हैं, उसको आपने तद्भव में बदलना है, जैसे मयूर, मृत्यु, सत्य और पक्षी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड द नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर अप द 3 और जो कैटेगराइजेशन है, लाइक व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से या व्याकरण के आधार पर जो भी वर्ड हैं, तो उसको हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आने वाले कंटेंट के लिए प्लीज़ बने रहिए, स्टे ट्यून फॉर द मोर कंटेंट, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। यू कैन कॉमेंट ऑल्सो।